इसी बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय में आकर के हमने अपना कार्यभार संभाला। पहले ही दिन पहली कैबिनेट की मीटिंग हमने की थी और इसीलिए मुझे लगा कि अपनी रिपोर्ट कार्ड देने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती जहां 1 साल पहले हमने अपना कार्यभार संभाला। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आज की ये रिपोर्ट कार्ड हमारे 1 वर्ष के परिश्रम और परिवर्तन के तथ्य हैं, केवल रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये सरकार जो वायदों की सरकार नहीं, परिणाम की सरकार है। यह सरकार जो घोषणाओं की नहीं, काम करने वाली सरकार है। और 1 वर्ष में दिल्ली को हमने ठहराव से गति की ओर लेके जाने की कोशिश की, बहानों से समाधान की ओर लेके जाने की कोशिश की और विज्ञापन से विकास की ओर हमने ले जाने की कोशिश की। हर एक कदम जो हमने आगे बढ़ाया उसमें सरकार को कागज कम काम ज्यादा, इस पैटर्न पे हमने अपनी सरकार को कार्यरत किया। आज वह वाक्य जमीन पे खड़ा हुआ दिखाई देता है जब मैं कह सकती हूं कि आज दिल्ली में जो सरकार है वो पोस्टर्स की राजनीति नहीं करती, ट्वीट की राजनीति नहीं करती। हमने दिल्ली के वर्क कल्चर को बदला है। हमने जो पहले की सरकारें शोर मचाती थी, हम समाधान देते हैं। जो पहले टाल मटोल करते थे, हम टाइमलाइन देकर के काम करते हैं। जो पहले केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, हम अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। और मार्गदर्शन है भारतीय जनता पार्टी की। हमने इस बात पे काम किया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ में भरपेट भोजन मिलता है। 70 कैंटीन यानी 70,000 लोग रोजाना हमारी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। और गरीब कल्याण की बात और झुग्गी बस्तियों में जो परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उसकी बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संकल्प पत्र से लेकर के हर काम में आपको दिखाई देगा जो प्रतिबद्धता हमारी दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए थी, उसको हमने अपने हर काम के साथ जोड़ा। 700 करोड़ रुपए का फंड हमने अपने बजट, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया, तो हर सेक्टर को जब बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो झुग्गी एरिया के लिए, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का बजट दिया, ताकि झुग्गी में भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, बच्चों के लिए पार्क इत्यादि ये सारी सुविधाएं। अनेकों झुग्गियों में अब से पहले बहनों के लिए स्नान घर नहीं थे, शौचालयों की बड़ी बुरी व्यवस्था थी, पर 700 करोड़ रुपए के बजट के माध्यम से इन सभी झुग्गी बस्तियों में काम शुरू हुआ, ताकि झुग्गी के लोग भी सम्मानजनक तरीके से रहें। और वहीं दूसरी ओर झुग्गी को मकान देने की बात जो हमने कही थी, उस पे भी हमने काम शुरू किया। और हमारे जो फ्लैट पिछली सरकारों ने कब से बना करके छोड़े हुए थे, जो फ्लैट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था झुग्गी वासियों को, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रेनोवेट करने के काम, उन प्रेमिसेस को आज के आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसमें सावदा, घेवरा, भलसवा, द्वारका, सुल्तानपुर, यहाँ पे लगभग 13,000 फ्लैट्स को रेनोवेट करने का काम चल रहा है, जिसके प्रथम चरण में, झुग्गी वासियों को मकान देने के प्रथम चरण में हम इन 13,000 फ्लैट्स को चाहेंगे कि दिल्ली की झुग्गी वासियों को हम इन्हें दें। और वहीं दिल्ली में देश की सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस यदि कहीं लागू की गई तो वो दिल्ली में लागू की गई। आज हम 22,411 रुपए
कि मिनिमम वेज जो है अपने मजदूर भाई को दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं वो मजदूर और रोजगार वाली बहनें जो अपने परिवार में छोटे बच्चों के साथ रहती हैं और काम पे जाना चाहती है, नौकरी करती है, फैक्ट्री में जाती है, पर उसके बच्चे कहाँ रहें, कहाँ छोड़ के जाए, उस चिंता को जब वो सताती थी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने 500 पालना केंद्र, क्रच सेंटर्स खोले, जहां वो मजदूर श्रमिक बहन अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है और उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए दिल्ली सरकार ने बीड़ा उठाया। इन 500 पालना केंद्र के माध्यम से मैं समझती हूं कि दिल्ली की श्रमिक बहनों के लिए अत्यंत ही लाभ उनको मिल रहा है। हम में भी 85 करोड़ के काम जो हैं इस साल सैंक्शन किए, जो अब 146 परियोजनाओं के रूप में दिल्ली में काम चल रहे हैं। दूसरे सेगमेंट पे मैं आती हूं। दिल्ली की जो बहुत ही मूलभूत जरूरत है वो है पानी और सीवर। वर्षों से दिल्ली की जनता बड़े बड़े सपने ना देख करके छोटी छोटी जरूरतों पे कंसंट्रेट कर रही थी कि पानी नहीं है दिल्ली में, पाइपलाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। उस दिशा में हमने वाटर लाइंस के लिए ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं उनको 13 किलोमीटर लाइन को हमने रिप्लेस किया, और दूसरी ओर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें हमने 172 किलोमीटर लाइन को नया डाला या रिप्लेस किया, 172 किलोमीटर लाइन को।